नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में। और यह सेशन क्या है तो बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग संपूर्ण सिलेबस और रणनीति, यानी कि हम लोगों को तैयारी कैसे करना चाहिए ताकि हम लोग 100% सफलता पा सकें। मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ललन कुमार बीएसएससी सीजीएल 3 के द्वारा चयनित, जिसमें मेरा रैंक था 290। मैंने जनरल से क्वालिफाई किया था और 150 प्रश्नों में से मैंने 120 प्लस प्रश्न कैसे सही किया था, आज मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था, यानी कि शुरुआत था कंपटीशन का, तो वो था लूसेंट बुक। लूसेंट बुक को हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं। इस बुक में एनसीईआरटी किताबों का टोटल निचोड़ दिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी बुक में जितनी भी जानकारियां हैं सभी को इकट्ठा करके एक बुक बनाया गया है जिसका नाम है लूसेंट। अगर आप यह बुक पढ़ते हैं तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोग 70 से 80% प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा और आप बना दीजिएगा अगर आप इसको सही से याद करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स का, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्ज़ाम में मेरिट बनाने में। तो करेंट अफेयर्स के लिए भी आप एक ही बुक पकड़ के रखिए, स्पीडी बुक में आपको करेंट अफेयर्स से संबंधित लगभग जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर लूसेंट और स्पीडी यही दो बुक आपको पूरा 6 महीना लगातार पढ़ना है। अगर आप 6 महीना लगातार पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर ईमानदारी से आप याद करते हैं तो आपका सफलता निश्चित है। आप मेहनत करने के लिए तैयार होइए, मैं आप लोगों के साथ हूँ पूरी मार्गदर्शन के साथ। हम डेली आप लोगों को होमवर्क दिया करेंगे, आप लोगों इसको याद करिएगा और मैं यूट्यूब पर लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों से सवाल पूछूंगा। तो जो लोग इस सेशन के लिए तैयार हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली 50 जीके का एक सेट व्याख्या कराता हूँ यूट्यूब पर और 25 साइंस के एक सेट का व्याख्या कराता हूँ डेली, और मैथ रीजनिंग का भी स्ट्रैटेजी जल्द ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर लेवल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस को समझते हैं। जब तक किसी भी एग्ज़ाम के आप सिलेबस नहीं समझते हैं तब तक उसकी खोपड़ी में आप छेद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानते हैं। बीएसएससी के सिलेबस में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, दोनों का सिलेबस सेम होता है। अब 150 प्रश्नों में क्या होता है कि यह टोटल 600 अंकों का होता है। अगर 150 प्रश्नों में 600 अंक मिल रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना हो जाएगा अंक? तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक मिलता है? 4 अंक मिलता है। नेगेटिव कितना है? तो नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव है 1/4, 1/4, यानी कि अगर 4 प्रश्न आप गलती करते हैं तो आपका एक प्रश्न भी गलत माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, 150 प्रश्न में अब कौन कौन सब्जेक्ट से, कौन कौन सेक्शन से प्रश्न आते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीके सबसे महत्वपूर्ण सेशन हो जाएगा। इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इससे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा सेशन जो हो जाएगा आपका जीएस, यानी कि जनरल साइंस से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा फैक्ट बात करते हैं, तीसरा सेशन हो जाएगा आपका मैथ से भी टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। एक और लास्ट सेशन जो होता है, लास्ट सेक्शन हो जाएगा आपका रीजनिंग से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग में हम लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए ताकि हम लोग मेरिट में अपना स्थान बना सकें।
तो मैथ और रीजनिंग टोटल कितने हो जाएंगे, 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 75 प्रश्न में आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा 70 प्लस का। 70 प्लस का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग 70 प्लस कैसे करेंगे ये मैं जस्ट इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब दूसरा सेशन जो हो जाएगा आपका जीके और जीएस का। तो जीके और जीएस में टोटल कितने प्रश्न बचे से 75 प्रश्न, और इसमें आपको कितना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो जीके जीएस में आपको जो है ना 65 प्लस टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ठीक है, अब कैसे करना है ये सब स्कोर, ये हम लोग थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीके के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जीके के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज रिवीजन करना पड़ेगा, और मैं हर एक दिन आपको एक टॉपिक दूंगा याद करने के लिए, आप उसको पढ़िएगा। उसका टेस्ट टेलीग्राम पर भी होगा शाम को 9 बजे, और उसके 1 घंटे पहले मैं उस टॉपिक से जितने भी MCQs बनेंगे उसको रिवीजन करा दूंगा यूट्यूब पर। पहला बात यह हो गया। दूसरा बात आपको क्या करना है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। या तो आप जीके का अलग से लगा सकते हैं 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट, या फिर एक साथ टोटल 150 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो मैं बेहतर यही मानूंगा कि आप पार्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, और वीक में आप ओवरऑल 150 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी में कितना वृद्धि हुआ है। तो ये रणनीति हम लोग क्या अपना रहे हैं, जीके के लिए और जीएस दोनों के लिए सेम हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो मैथ रीजनिंग में भी आप वही अपनाइए रणनीति। हर एक दिन एक चैप्टर को टारगेट करिए, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करिए, और शाम को उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में भाग लीजिए और अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करिए। रीजनिंग जो कि एक महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग को भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डेली हम आपके सामने 50 प्रश्नों का रीजनिंग का भी अभ्यास कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं जीके वाले पोर्शन को, कि जीके के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीके यानी कि जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। तो इससे जो टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हम बताएं। अब कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम लोग बात करेंगे, पहला सब्जेक्ट हो जाएगा इतिहास। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इतिहास। दूसरा सब्जेक्ट जो इससे आएगा वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी। तीसरा सब्जेक्ट इसमें आपका हो जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, और चौथा सब्जेक्ट इससे हम लोग मानेंगे अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये चौथा सब्जेक्ट हो गया। और पांचवा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसी के अंतर्गत आता है, वो हो जाता है करंट अफेयर्स। ये 5 सब्जेक्ट से जीके के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीके में आपको ना मैक्सिमम प्रश्न जो मिलेगा वो लूसेंट से मिलेगा, क्योंकि मैंने कई तरह का एग्ज़ाम निकाला है, तो मुझे अनुभव है, जानकारी है। क्योंकि मैं लूसेंट पढ़ा हूँ तो मुझे ध्यान में आ जाता है कि हाँ ये प्रश्न जो है यहाँ से है। अभी जो BSSC CGL 4 का एग्ज़ाम हुआ था, मैं बताता हूँ कि अभी तक ज्ञात प्रश्नों में से लगभग 64-65 प्रश्न ज्ञात हो चुका है कि जो पूछा गया था, उसमें से आपको 50 प्रश्न जो है ना टोटल लूसेंटे से मिलेगा। तो आप लोग लूसेंट को फोकस करिए। तो इसका तैयारी कैसे करेंगे, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसको याद करने के लिए आपको देंगे। प्रत्येक दिन एक हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, होमवर्क दिया जाएगा आपको, और होमवर्क में एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले इतिहास स्टार्ट करेंगे, तो इतिहास का एक टॉपिक दिया जाएगा आपको याद करने के लिए। आप दिन भर पढ़िए, जितना टाइम में आप पढ़ के उसको कंठस्थ करिए। शाम को टेलीग्राम पे उसका हम टेस्ट लेंगे, और प्लस में उसके 1 घंटे पहले यूट्यूब पर भी उसका टेस्ट लेंगे। तो आप लोगों को जो है ना इस तरह से कंठस्थ हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ रहिए, मेहनत करिए, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। दूसरा,
भूगोल से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जीके एक ऐसा टॉपिक है ना, यह भी आपको मेरिट बनाने में मदद करता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो लगभग लोग आजकल बना ही देते हैं। तो जो लोग जीके 1-2 को ज़्यादा सही करते हैं ना, मेरिट में उसका ही स्थान आता है, उसका इनाम ज़्यादा आता है। तो ये रहा आपका जीके का तैयारी का रणनीति क्या हो गया। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। पहला टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, वाइज टेस्ट, ठीक है। और ओवरऑल टेस्ट में कितने 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। टॉपिक वाइज क्या रहेगा आपका, टॉपिक वाइज रहेगा होमवर्क, ठीक है। होमवर्क रहेगा आपका टॉपिक वाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हो जाएगा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस। अच्छा, जनरल साइंस से कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से जो है टोटल 25 प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 25 प्रश्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है इसमें 3 सब्जेक्ट, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, पहला सब्जेक्ट हो जाएगा भौतिकी, दूसरा हो जाएगा आपका रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। टोटल 25 प्रश्न इन 3 सब्जेक्ट है। और एक साइंस एंड टेक से भी कुछ प्रश्न आते हैं, साइंस एंड तकनीकी। चौथा आप याद रख लेते हैं विज्ञान एवं तकनीकी। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, कम ही पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ऊपर के 3 सब्जेक्ट को फोकस करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डेली एक मॉक टेस्ट जो है यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग याद करिए और सफलता पाने में अपना भूमिका निभाइए। नेक्स्ट पोर्शन बात कर लेते हैं हम लोग, अगला हो जाएगा मैथ का। तो मैथ से कुल कितने प्रश्न, तो मैथ से जो है ना टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह एक महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। मैथ में आप ना 25 में 25 बना सकते हैं अगर आप सही से मेहनत करिएगा। अगर आप 25 में 25 कर लीजिएगा तो सोचिए, बाकी अगर 2 जीके में आप कम स्कोर कर लीजिएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा यहाँ से। तो बीएसएससी में जो मैथ पूछा जाता है ना, ज़्यादातर अर्थमेटिक पूछा जाता है, अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है, अर्थमेटिक। इसमें एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। रेलवे पे आधारित ज़्यादातर मैथ पूछा जाता है, एकदम इजी लेवल का रहता है। आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस डेली कीजिए। तो इसके लिए भी हम डेली एक मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब से। डेली एक मॉक टेस्ट रहेगा रोज़। आप लोग तैयार रहिए रिवीजन करने के लिए। अगला एक महत्वपूर्ण सेशन की बात करते हैं, रीजनिंग के बाद। तो रीजनिंग से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 45 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 45 प्लस स्कोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, डेली एक मॉक टेस्ट 50 रीजनिंग का लगाना है और टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। तो आप लोग इस तरह की मेहनत के लिए तैयार रहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपको हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट उपलब्ध कराऊंगा, और आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। धन्यवाद।